देखिए, हमारी क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में बहुत फर्क है। श्रीलंका में माइट भी हो सकता है कि हम इंडिया के बाद दूसरी टीमों को पकड़ लेंगे, मुझे ऐसी फीलिंग है। लेकिन बात यह है कि उन्हें हम 150-60 में आउट करें। अगर कहीं उन्होंने 180 कर दिए तो उनके पेसर हमें फिर उनके जो पेसर है ना, हमारे स्पिनर से भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट वो नहीं है। हमें सूट करता है 150-60 रन चेस करना, और पहली बारी में अगर खेलें तो दुआ यही होती है, ऐसे ही दुआ होती है ना जब स्टूडियो में बैठते हैं, या अल्लाह आज ये 50 कर दे, या अल्लाह ये 40 कर दे, 180 बनवा दे, यही दुआ करते हैं ना। तो यही दुआ करेंगे भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया का प्रेशर क्या है? क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे? हम भी क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके पास बल्ला है, हमारे पास बल्ला है, बॉल, ये सब कुछ ही है ना। हम क्या है, उनकी क्रिकेट देखो, उनका कॉन्फिडेंस देखो, उनकी बायलैटरल सीरीज देखो, वो मैचेस कितने साल में खेलते हैं वो देखो। जब आप साल के मैचेस खेलते रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आपको पता है यार 3 में कुछ नहीं किया, अभी 7 मैच हैं, इसमें कुछ ना कुछ कर दूंगा। बायलैटरल सीरीज में इतने मैचेस आपको मिल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक वीडियो करनी है अभी पाक टीवी पे। पाकिस्तान सिर्फ एक बड़ा मैच जीत जाए, सेमीफाइनल खेल सकता है। वो तो सना भाई, फिर इंडिया के पास भी तो यही चांस है। नहीं, मैं इंडिया की तो बहुत खेलेगा ही खेलेगा ना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसके पास चांस कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, एज पर चांस आप जिसकी बात कर रहे मैं ऐसे देखें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये दो तो गए ना आगे। हैं। अब सही बात है। इंडिया ने अगेन अगर वही इंडिया बुरी में रह फॉर्म के में नहीं खेले, जाने तो फिर कब जाना है? हाँ बुरे में खेल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ये दो तो टीमें हैं ना ऊपर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप क्या टारगेट देखते हैं? आपको क्या, अगर मैं आपसे फॉर्मेट टू फॉर्मेट अगर बात करूं तो किस फॉर्मेट में कहां आप पोजीशन देखना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को? अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आप मेरे से सवाल पूछती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ देखना चाहते हैं। यार मैं तो देखना चाहूंगा ना कि टॉप 4-5 टीम्स का हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान की टीम डेवलप बोर्ड का हिस्सा बन जाए, तो वो तो अभी होता नजर नहीं आ रहा। क्या कोई माइंडसेट में है कि आपने अगर फखर को 5 पे खिलाना तो वो आईएलटी में ओपन क्यों कर रहा है? टॉम बेंटन, आप देखिए, उसको पता है इंग्लैंड टीम में मैंने 4-5 पे खेलना है, तो आईएलटी में कहाँ पे खेल रहा है, किस नंबर पे खेल रहा है? तो वो भी ओपनर। ये है बोर्ड की प्लानिंग, ये है प्लेयर्स की प्लानिंग कि मैंने जहां पे वर्ल्ड कप खेलना है, इंटरनेशनल क्रिकेट जिस नंबर पे खेलनी, मैं वहां पे खेलूं। अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, अब इन दो में से किसी एक को अपने हराना है। मैं इसलिए कह रहा हूं एक बड़ी टीम को अपने हराना। आप इंडिया से हार गए हैं, फिर भी आप सुपर 4 में आ गए और सुपर 8 में आ गए। अब आपके पास 4 टीमें हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। फर्ज किया ये हैं आपके पास। अब इसमें एक टीम को हराना है आपने, और आप सेमीफाइनल नहीं तब भी डायरेक्ट सेमीफाइनल तो नहीं है, मतलब फिर इफन पट में रहेगा, लेकिन आप रहेंगे, रेस में रहेंगे। अगर तीनों जीते हैं फिर तो आप सेमीफाइनल में। अगर आप 2 जीते, दूसरी टीम भी तो 2 जीत सकती है ना, पाया ना। हाँ, कोई भी टीम जीत सकती है उनमें से, कोई भी हाँ। 3 टीमें भी 2 जीत सकती हैं। सो ये देखना है दुनिया की क्रिकेट में आप ये सोचने वाली बात है, ओवरऑल हमारे सारे प्लेयर्स दुनिया में भी, बांग्लादेश में भी, आईएलटी में भी, बिग बैश में भी खेल रहे हैं। हमारे इंटरनेशनल प्लेयरों का ना स्टैंडर्ड जो है ना, वो उनकी लीगों में भी मीट नहीं कर रहा। मसला ये है, हम इस चीज पे गौर नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, और लड़के भी इस शेल में मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे आपने क्या 3 विकेट कीपर रखे हैं, आप देखें अगर आप ऊपर से शुरू हो जाए ना, साहबजादा फरहान से, सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स साहबजादा फरहान खेलता है और खुद भी कहता है हाँ मैं खेलता हूँ। 4 ओवर का प्लेयर है। 4 ओवर के बाद इसके लिए सीएनजी सिलेंडर चाहिए 2 जो इसमें फूक भरे। 7 ओवर के बाद वो सिलेंडर भी फूक भरने से इनकार कर देते हैं। सैम अयूब, ही इज मोर ऑफ अ बैटर बॉलर देन अ बैटर। अरे स्पिनर को जब इंटरनेशनली मैच होता है ना, आईसीसी इवेंट, हाथ पांव फूल जाते हैं, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट। क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट आपका जो प्रेशर होता है ना, इनसे तो बर्दाश्त भी नहीं होता यार। ये जितने बड़े बड़े बैट्समैन है ना, अभी हम क्या बोलें, हमने तो खेला हुआ है ना, कामी ने भी खेला हुआ है, इन्होंने भी खेला हुआ है, लेकिन पता चलता है इनकी फील्डिंग से पता चलता है। फील्ड बॉल पकड़ते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं कि मैं आ रहा हूं स्क्रीन पे। अरे यार, इससे कॉन्फिडेंस लेवल पता चल जाता है। तो चले हम ऐसा करते हैं, आइडियली आगा सलमान को हम 3 पे ले आते हैं, क्योंकि अगर अव्वल तो उसे ग्राउंड के स्टैंड्स पे भी नहीं बैठने देना चाहिए T20 में। आगा सलमान को ग्राउंड के अंदर मैच देखने के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। T20 खिलाना तो दूर की बात, और कप्तान उससे भी ज्यादा मजाका गेंदबाज है। 3 पे आगे जी आपके आगा सलमान, 4 पे आपके आगे जी वो बैस बॉलर जिनका बल्ला
नीचे नहीं उतरता, यहीं रहता है 30-40 इनिंग्सों में। कोई एक आध इनिंग उनकी जो है ना खुदाइयों, और वो भी एक दो चांस जब तक ना मिले फखर जमान की, वो नहीं होती। नजीब, इजाजत है? जी जी जी, बोलिए ना। बाबर आजम खेलता है पाकिस्तान की टीम में नंबर 3 पे। हमारे यहाँ ओपनर है साइम अयूब और साहबजादा फरहान। सही है। वो उनका भी स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है जो 180 वाला हो। हाँ सही बिल्कुल। है। बाबर के बाद कौन आता है? सलमान आगा। सलमान अली आगा के बाद कौन आता है? सलमान अली आगा के बाद फखर। उस्मान लगा लो, फखर जमान लगा लो, चलो। उनके बाद जो नवाज और राना फहीम अशरफ, उनको स्ट्राइक रेट बेहतर है। तो हम तो यहीं फंस जाते ना कि 15 ओवर में अगर हमारे 70 रन बने या 80 रन बने तो हम तो फंस गए। हमें चाहिए 15 ओवर में 140 रन एटलीस्ट, के नीचे वालों को मौका मिले। वो हम कर नहीं पा रहे, इसलिए हमारी क्रिकेट देखो इंटरनेशनली, ये सच है यार, हमें बीइंग अ पाकिस्तानी ये बात बोल रहा हूं, पाकिस्तान हारता है हम सबको अफसोस होता है, लेकिन हम चाहते हैं ये चीज बेहतर हो जाए। बेहतर होने के लिए क्या जरूरी है कि साइम अयूब और साहबजादा फरहान अपने फ्लो में खेलें, 6 ओवर में 60 रन करें कम से कम, तो बात बनेगी। अदरवाइज हम बहुत पीछे रहे हैं यार अभी। मतलब आप देख लो ना, ऑस्ट्रेलिया में आप देख लो यार, जैसे हार्डी की बात कर रहा है कामी, उसकी टीम में जगह नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, और वो किस तरह खेल रहा है। भाई मुझे तो एक मसला है ना सबसे बड़ा, कि आप चीजों को ठीक भी तो नहीं करना चाहते। आप चीजों को ठीक बात ठीक भी नहीं है। आपके आपके मुल्क में चलो इनके अलावा कोई ऐसा प्लेयर है जो 180 के स्ट्राइक रेट से खेल ले? रिगार्डलेस मुझे आप ये बताइए, हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, क्या सलमान अली आगा की टीम में जगह बनती है? नहीं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, पहले तो आप वो मसले तो ठीक करें ना जो आपके बनाए हुए हैं। टैलेंट ना होना, चीजें ना होना, ये सेकेंडरी मसला है, पहले तो वही मसला नहीं है। इतनी सिंपल सी बात थी। और मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि ये सिलेक्शन की मीटिंग में भी पिच हुई थी, लेकिन किसी ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो पहले डिसीजन बना चुके थे कि अगर आपको शाहीन को कप्तान बनाना है तो आप स्विच कर दे, आगा वहां का कप्तान बने, शाहीन यहाँ का कप्तान बने। ये इतनी सिंपल चीज नहीं थी कि आगा वनडे में अच्छा है वो वनडे का कप्तान बन जाए, शाहीन को आप T20 का कप्तान बनाते। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक वीडियो करनी है अभी पाक टीवी पे। पाकिस्तान सिर्फ एक बड़ा मैच जीत जाए, सेमीफाइनल खेल सकता है। वो तो सना भाई फिर इंडिया के पास भी तो यही चांस है। नहीं, मैं इंडिया की तो बहुत खेलेगा ही खेलेगा ना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसके पास चांस कम है। अच्छा, एज पर चांस आप जिसकी बात कर रहे हैं। मैं ऐसे देखें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये दो तो गए ना आगे। सही बात है। इंडिया में अगर इंडिया बुरी में फॉर्म जाके में नहीं खेले, जाने तो फिर कब जाना है? हाँ बुरे में खेल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ये दो तो टीमें हैं ना ऊपर हैं। अब पाकिस्तान का मैं क्या, पाकिस्तान इंडिया से भी मैच हार जाए, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा भी हो जाए, फिर भी हम सुपर 8 वाला जो 4-4 के 2 ग्रुप बने उसमें फिर भी हम आ जाएंगे, बाकी मैच जीत जाए। बाकी भी ना, अमेरिका भी ना हार जाओ ना, पहला मैच नीदरलैंड खुदा ना खास्ता ओनली भी ना हो जाए ना, वो अलग बात। लेकिन हमारी टीम अच्छी है, इन टीमों के लिए तो बहुत तगड़ी हमारी टीम है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। मैं बताऊं, आपका भी कॉम्बिनेशन बन गया तो आपका कॉम्बिनेशन भी बहुत तगड़ा है पाकिस्तान का। हम भी लेके जा सकते हैं किसी को भी, हम भी फाइनल खेल सकते हैं अगर वो बात है। अगरचे बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, बट मैं निक की बात कर रहा हूँ। अगर निक में आए ना आए तो हम वो कैपेसिटी है, दिल करे से सुपर 8 से भी नहीं गए। हाँ, हमारे में दोनों कैपेसिटी है सर, मेरी बात सुने, हमारे में पूरी कैपेसिटी है, खुदा ना खास्ता हम सुपर 8 से भी बाहर हो सकते हैं, सीधी सी बात है। और हमारे में ये भी कैपेसिटी है कि हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा थिन है। अगर कहीं पे सलमान आगा का बल्ला चल, क्योंकि वो कप्तान है, खेलेगा ही खेलेगा, थोड़ा सा अच्छा तेज खेल जाए कि 2 मैचेस होते हैं ना सर, मैं पहले मैच छोड़ दें आप, उसके बाद आपके सुपर 8 में आ जाए, जहां पे अपने 4 टीमें आनी है, पाकिस्तान, श्रीलंका को तो आप पकड़ लेंगे ना, अभी की मान के चल रहे हैं कि हम पकड़। अब ऑन द डे श्रीलंका तो उसने इंडिया को भी हराया हुआ 3 वनडे मैचेस में, वो आपको भी हरा सकता है, सीधी सी बात है। फिर अपेरेंटली आपका न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ मैच होगा, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ मैच होगा, ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है कि तो वेस्ट इंडीज ना सानू पै जाए, बट मैं आपको उस तरह से चल रहा हूँ जो अभी रैंकिंग वाइज और सब चीजें, मैं सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ। नजीब 333 या 334 मैच हो गए हैं बाबर के, और आज 97वां 50 था उसका, 1100 है उसके T20 में। इंटरनेशनली और वैसे जो होती ना T20, चाहे वो PSL हो, चाहे BPL हो, चाहे श्रीलंकन हो, सब में स्ट्राइक रेट 118 का ही है, दोनों में, हाँ, इंटरनेशनली भी और वैसे भी। तो ये एक चीज है। अब बाबर अगर 250 और कर दे बिग बैश में,
तो क्या पाकिस्तान से वो ओपन करेगा? आपका जवाब होगा नहीं। फखर जमान ने कल 50 कराए ILT में, वो अगले मैच में 100 कर देता अगर, तो क्या वो ओपनर आ जाएगा? आपका जवाब होगा नहीं। तो ये हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारा जो थिंक टैंक है, इन्हें पहले से बताना चाहिए था, भाई आप जा तो रहे हैं पाकिस्तान में, आप इस नंबर पे खेलेंगे, इस नंबर की तैयारी करें उस लीग में। नहीं, ये तो लीग की, ये मैं इस चीज से इसलिए अग्री नहीं करता कि मैं, अगर मेरी फ्रेंचाइज टीम है, मैं जिसको जहां से खिला रहा हूँ ना, ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं उसको ऊपर यूज करना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान मैंने उसको अपनी टीम में ये रोल दिया है। नजीब मियां, लेफ्ट आउट जो प्लेयर होता है ना सॉकर में, वो राइट आउट नहीं खेलता दूसरी लीग में, वो लेफ्ट आउट ही खेलता है या फिर बाहर बैठता है वो। चले बासित भाई, बिल्कुल नजीब की बात आप एग्री भी कर ले, लेकिन 2-3 मैचेस पे आप आओ तो सही, रिक्वेस्ट तो करो टीम मैनेजमेंट को है क्या मुझे यहाँ पे भी खिलाएं, मैंने अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। आप 6 मैच जीत गए, ये रिक्वेस्ट दूसरी तरफ हुई होगी कि मुझे ऊपर बुला लो, मुझ पे रन हो जाए। नजीब मेरी बात सुनो, आप देखें कि 6 के 6 मैच जीते वो टीम, अगले जो 3 मैचेस थे आप कह सकते थे कि आप मुझे नंबर 5 पे 4 पे खिला ले, मुझे जरा, मेरा वर्ल्ड कप भी है, मैं उसके लिए प्रैक्टिस हो। अगर टीम मैनेजमेंट, फिर अजहर भाई कोच है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है, वो कोच है, टॉम मूडी है, तो क्यों नहीं कर सकते? अजहर महमूद क्यों नहीं कर सकते? बात पहले करने की जरूरत तो है ना, करे तो सही, की है कि नहीं की, कि ठीक है यार जो मर्जी करे, मैं खेल रहा हूँ तो बस ठीक है। फिर ये तो फखर का भी है कि फखर किस प्लानिंग के साथ चल रहा है, वर्ल्ड कप को किस प्लानिंग के साथ वो सोच रहा है। बातों की हद तक हम ऑनेस्टली बताऊं, कोई 1,500 वर्ल्ड कप जीत गए हैं। अरे स्पिनर को जब इंटरनेशनली मैच होता है ना, ICC इवेंट, हाथ पांव फूल जाते हैं, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया के अगेंस्ट आपका जो प्रेशर होता है ना, इनसे तो बर्दाश्त भी नहीं होता यार। ये जितने बड़े बड़े बैट्समैन है ना, अभी हम क्या बोलें, हमने तो खेला हुआ है ना, कामी ने भी खेला हुआ है, इन्होंने भी खेला हुआ है, लेकिन पता चलता है, इनकी फील्डिंग से पता चलता है। फील्ड बॉल पकड़ते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं कि मैं आ रहा हूं स्क्रीन पे, अरे यार इससे कॉन्फिडेंस लेवल पता चल जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप क्या टारगेट देखते हैं? आपको क्या, अगर मैं आपसे फॉर्मेट टू फॉर्मेट अगर बात करूं, तो किस फॉर्मेट में कहां आप पोजीशन देखना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को? अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आप मेरे से सवाल पूछती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को कहां देखना चाहते हैं। यार मैं तो देखना चाहूंगा ना कि टॉप 4-5 टीम्स का हिस्सा बन जाए पाकिस्तान की टीम, डेवलप बोर्ड का हिस्सा बन जाए, तो वो तो अभी होता नजर नहीं आ रहा। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है, मुझे तो इतनी हैरत हो रही है कामी भाई, आप ये बात कर रहे हैं, ये सारे वो हैं जिन्होंने ये नंबर मांगे होंगे कि हमारे रन हो जाए। चले मांगे भी है, ठीक है, ओपनर है वो ओपन कर रहा है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि 2-3 मैचेस के लिए रिक्वेस्ट कर ले कि हम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर गए हैं, तो मुझे जरा मौका दे दे, 2 मैच 3 मैचेस जो आने वाले कि 4-5 पे खिला ले, कि मेरी इंटरनेशनल की भी उस नंबर पे जहाँ पे खेलना मेरी प्रैक्टिस हो जाए, मैं यूज टू रहा हूँ। ये कहने का भाई, नजीब भाई आप जो बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब है उनके इधर भी लड्डू है और इधर भी लड्डू है। यही तो कह रहा हूँ, अभी तक आप इन लोगों को समझे नहीं है बासित भाई। क्या मैं तो समझता हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी से नहीं, मैं पिछले 8-10 साल से समझता हूँ। इन्होंने जो, अभी छोड़ो, अभी ये टाइम नहीं है बोलने का, जो खिचड़ी बनाई हुई है ना हेड कोच ने और इन लोगों ने, गलत है, पाकिस्तान के साथ गलत है यार। आपने 5 ओपनर डाल दिए, 3 विकेट कीपर डाले, तीनों बैक स्टॉपर है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बोलता हूँ रिजवान मत लो, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है मत लो, लेकिन विकेट कीपर प्रॉपर तो डालो यार। ये गो फॉर स्पेशलिस्ट यार। आप स्पेशलिस्ट के साथ जा नहीं रहे हो और आप समझते हो कि ये मेरे काम आ जाएगा, ये स्पिनर को अच्छा खेलता है। आपको देखने की जरूरत क्या है? दुनिया आपको देखे ना, आप स्क्रीन पे अपने आप को देख रहे हैं यार। मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, पता चल जाता है कितना कॉन्फिडेंस लेवल है यार। और दूसरी वजह यह है कि हम लोग शायद हमारा फोकस और रेजिस्टेंस टू चेंज बहुत है। जो लोग वहां पे हैं वो इनसिक्योर हैं शायद, और वो नहीं चाहते कि टेक्नोक्रेट्स आए, वो नहीं चाहते कि वो मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजी जो है वो इनकॉर्पोरेट की जाए पाकिस्तान क्रिकेट में।
जिनसे वो वाकिफ नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि डॉट कीपिंग यू वो- इन माइंड, क्योंकि आप आज हमारे साथ इस शो पे मौजूद है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेडिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज हमने सबसे जो लीनियंट जिस डिपार्टमेंट को रखा हुआ है ना, जिस पे सबसे कम ध्यान देते हैं, जबकि एक एथलेटिक स्पोर्ट्स फेडरेशन जब हो और वो अगर मेडिकल पे ही ना उसका ध्यान हो, क्योंकि एथलीट्स एंड ऑल द मेडिकल थिंग्स, ऑल दैट फिजिकल थिंग्स, दोज गो हैंड इन हैंड, और मुझे लगता है कि हमने उस पे सबसे कम ध्यान रखा हुआ है। शायद इस साल में उस पे तब्दीली जरूर आनी चाहिए। और अच्छा, अब हम बात करते हैं सुपरा फिटनेस, ठीक है। अब हमारे इंटरनेशनल फिटनेस क्या हमने अटेन की है या नहीं की है, वो भी हमारे को इतने ज्यादा प्लेयर्स नहीं हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनली फिट हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। Yes. तो सुपर फिटनेस जो है वो ग्लेन फिलिप्स वगैरह की है, वो फिटनेस होती है जो एक्सेप्शनल होती है। उसके लिए आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, क्वालिफाइड लोग चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि नो, अब दिस इज नॉट द टाइम फॉर डिप्लोमा होल्डर्स और ऑर्डिनरी एमबीबीएस डॉक्टर्स। अब स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट आपको चाहिए, आपको रिहेबिलिटेशन जो है वो 3-4 किस्म की होती है और उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन हैं। फिर उसके बाद आपकी न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट है, फिर इंजरी प्रिवेंशन है, फिर ये आप कहते हैं ना कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए आपको, बायोमैकेनिक्स चाहिए, किनेसियोलॉजी चाहिए। तो वो सारी चीजें आप जब तक स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लेके नहीं आएंगे और टीयर क्रिकेट, एज क्रिकेट में नहीं लेके आएंगे। दुनिया की क्रिकेट में हम, आप ये सोचने वाली बात है, ओवरऑल हमारे सारे प्लेयर्स दुनिया में भी, बांग्लादेश में भी, आईएलटी में भी, बिग बैश में भी खेल रहे हैं। हमारे इंटरनेशनल प्लेयरों का ना स्टैंडर्ड जो है ना, वो उनकी लीगों में भी मीट नहीं कर रहा। मसला ये है, हम इस चीज पे गौर नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, और लड़के भी इस शेल में मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे आप देख लें, रिजवान का कितना बुरा हाल हुआ है, वहां कुछ नहीं हो रहा है। शदाब देख लें, स्टार्ट अच्छा हुआ पहले 2 मैचेस में, हसन अली कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, हारिस रऊफ दे रहा है, शाहीन कितनी स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है। बांग्लादेश में हमारे जितने की प्लेयर है T20 जो वर्ल्ड कप ऑटोमेटिक चॉइस है, वो किस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। तो बाकी जो प्लेयर्स है अफगानी, वो किस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, लोकल किस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, और हम लोग उस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे कि यार हम लोगों ने बेहतर होना है। ठीक है, हमें 1-2 मैचेस में हम जीत जाएंगे श्रीलंका में, हमें आइडिया होगा कि यहाँ पे ये बेहतर स्ट्राइक रेट चलेगा, लेकिन वहां से निकलेंगे या कोई अच्छी टीम आएगी तो आप इसी स्ट्राइक रेट के साथ भी compete नहीं कर सकेंगे। जाहिर है, क्योंकि जो बासित भाई आप बात कर रहे हैं ना कि ये हमारे जो कंडीशन है उसको फिर ये चीज सूट कर जाती है, वो कर जाती है ना, तो तब भी हम अपने आप ही तो कुछ नहीं जीत रहे। हम अपने आप ही जिन टीमों से जीत रहे हैं या जो प्लेयर्स आ रहे हैं उस लेवल पे जीत रहे हैं ना। फुल टीमें आएंगी तो हम अपने आप ही नहीं जीत पाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, फुल टीम आएगी ना तो हमें इस कंडीशन में भी इस स्ट्राइक रेट के साथ भी हम सरवाइव नहीं कर सकते। नहीं हो सकता, हमें उनको compete करने के लिए उनके मुकाबले पे उनसे अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। भाई अभी भी आप क्या फुल स्ट्रेंथ टीमें आती ना यहाँ पाकिस्तान में खेलने के लिए भी, तो क्या 190-200 से कम बनाती? कभी भी नहीं बनाती। आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि ये सिनेरियो जो हमारे लिए बना ना सर, देखिए उनका भी सिनेरियो देखें, वो साउथ अफ्रीका को मार सकते हैं, ठीक है। अब वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक को मारना उनके लिए भी यही है। अगर से मैं कह रहा हूं कि हमें एक बड़ी टीम को हराना है, बट हमें भी एक्चुअली 2 ही टीमों को हराना है कि श्रीलंका से खुदा ना खासा हम ना हार जाएं। आगे हमारे पास न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों, एक्चुअली में तो दोनों, मतलब जाहिर ये लग रहा है कि एक हम जीते हैं बड़ी टीम से तो आप सेमीफाइनल खेल सकते हैं, बजाहिर ये लग रहा है। ऑन द डे अब क्या सिचुएशन बनती है वो अलग बात है, मगर आपके पास चांस रहते हैं कि आपने पूरे वर्ल्ड कप में एक बड़ी टीम को हराना है और आप सेमीफाइनल में है। इससे बड़ी और चीज हो नहीं सकती। वही जो आप ऐश्वर्य की बात मुझे ऑफ कैमरा कह रहे थे कि ऐश्वर्य कह रहा है यार वर्ल्ड कप में इंटरेस्टेड नहीं है, पहला राउंड तो एम ही है ना, वो वाकई एम ही है। आपका पहले राउंड में एक ही मैच है इंडिया वाला, वो आप जीते हारे उसका फर्क भी नहीं पड़ना। फर्क तो ऑब्वियसली नॉकआउट जब शुरू होंगे। मुझे मजा आता है वर्ल्ड कप 2023 हो ना, वनडे फॉर्मेट राउंड रिबन ये होना चाहिए T20 में भी, उधर असल जूस निकलता है। उधर असल जूस निकलता है। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਸੋਚ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਸਰੇ के साथ एक मैच किया।
T20 में T20 तो में हो सकता है। अब पता क्या है, पता नहीं, चलो उधर भी नीदरलैंड की एक टीम तो आई गई थी, बांग्लादेश भी थी, अफगानिस्तान भी थी, इधर भी एक आधी टीम वीक ले लें, बाकी राउंड मंगाएं, पूरा का पूरा मैच कराएं हर टीम का एक दूसरे के साथ, पता लगे। लेकिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी खेल रहा हो, साउथ अफ्रीका से भी खेल रहा हो, न्यूजीलैंड से भी, इंग्लैंड इंग्लैंड से से भी भी, खेल रहा हूँ, हाँ, इंडिया से भी, इंडिया वेस्ट से इंडीज भी। नाल भी,